नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। कहा जाता है कि एक घटना के बाद बाबा का नाम नीम करोली पड़ा। आइए जानते हैं बाबा नीम करोली के चमत्कार, जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं बाबा का नाम नीम करोली कैसे पड़ा। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का आर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। जब शिप्रा नदी का जल बन गया था घी, बाबा नीम करोली के धाम कैंची धाम में अक्सर भंडारा चलता था, जो कि आज तक चलता है। एक बार भंडारे के लिए घी की कमी हो गई। ऐसे में सेवक परेशान हो गए। सभी बाबा के पास पहुंचे और उन्हें भंडारे में घी कम पड़ने की समस्या बताई। बाबा ने भोजन में घी के बजाय शिप्रा का जल डालने की बात कही। बाबा के कहा, शिप्रा नदी का जल क्या घी से कम है? बाबा के सेवक भी उनका आदेश मानकर कैंची धाम के बगल में बह रही शिप्रा से जल ले आए और भोजन में इस्तेमाल किया। लेकिन यह जल घी में परिवर्तित हो गया। बाबा के चमत्कार से रुक गई बारिश। हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान एक दिन भारी बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब नीम करोली बाबा बाहर आए और काली जल भरी घटाओं को आकाश की तरफ देखते हुए बोले, ये बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है। तब महाराज जी ने ऊपर देखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष से कंबल हटाते कुछ गर्जन के साथ बोले, पवन तनय बल पवन समाना। बस इतना कहते ही तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गई और बारिश थम गई। बाबा के इस चमत्कार से आसमान भी साफ हो गया।